जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर हाजिर फिर से। इस सेशन के अंदर आज बात करने वाले हैं आप सभी के लिए दिल्ली होमगार्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं। इस प्रश्नोत्तरी के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, इसके बाद व्याख्या भी देखेंगे और आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं। सीधे परीक्षा के अंदर आएंगे, इंटरव्यू के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे तो आपके दिल्ली होमगार्ड के अंदर लगने की संभावना बढ़ जाएगी। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्या है? कांस्य युग है, लोहा युग है, नवपाषाण युग है, मध्य पाषाण युग है। क्या है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कांस्य युग है। ठीक है, क्या है? कांस्य युग है। इसके बाद बात करते हैं आगे। आगे इसके अंदर आपको कांस्य युग के बारे में बता देता हूँ। ये कांस्य युग क्या है, कांस्य युग से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बता देता हूँ। ये ऐतिहासिक अवधि है एक। इसके बाद कांस्य युग के व्यवस्थापक उपयोगी लिखित सामग्री की स्थिति में शेर सभ्यता की प्रारंभिक शुरुआत विशेषता ये लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक विस्तृत था। हड़प्पा सभ्यता जो आपका 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक आसपास फूली हुई थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें हड़प्पा स्थलों के कांचे और तांबे के औजार कलाकृतियाँ मिली थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता पक्की ईंटों के निर्माण, उचित सड़कों और जल निर्माण व्यवस्था में सुनिश्चित सहयोगी शहरी केंद्र वगैरह इतने सारे मिले थे। तो इसका सही उत्तर आपका कांस्य युग हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी जान लीजिए जिसके अंदर मध्य पाषाण युग आता है। मध्य पाषाण युग है, मेसोलिथिक युग है, इसी को मध्य पाषाण युग को कहते हैं। और मध्य पाषाण युग पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच में स्थित है। ठीक है, ये 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक फैला हुआ है। मध्य पाषाण युग की एक विशिष्ट विशेषता माइक्रोलिथ थी, जो लघु या छोटे पत्थर के उपकरण हैं। इस अवधि के दौरान मानव ने कृत्रिम आशयों का विकास करना शुरू कर दिया था। पशुपालक बनने के लगे थे। ठीक है, पालतू बनाया जाने वाला प्रथम जानवर कुत्ते या जंगली पूर्वज था। ठीक है, इसके अलावा नवपाषाण के अंदर बात करें, नवपाषाण में आपका क्या है? ये शुरुआती वर्ष 10,000 वर्ष पूर्व थी और इस युग में खेती करना शुरू कर दिया था। ठीक है, स्थायी बस्तियां विकास हो गया था। इसके अलावा समय समय पर पत्थर और अधिक धारदार औजार भी बनाने शुरू कर दिए थे। पहिए का आविष्कार भी शुरू कर दिया था और इसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए काम में लिया जाता था। बाद में परिवहन साधन विकास भी हुआ था। मनुष्यों ने शायद अधिक प्री कपड़ों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था क्योंकि कपास के अवशेष भी मिले थे इस जगह। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर लोहा युग। लोहा युग के अंदर कांस्य युग के बाद लोहा युग आया था, जिसके अंदर विश्व भर में लोहा युग की शुरुआत हुई थी। अवधि के लिए ये किसी भी अन्य धातु की तुलना में लोहा युग का उपयोग इसी विशेषता भारतीय उपमहाद्वीप लोहा युग 15वीं शताब्दी ईसा पूर्वी से 3री शताब्दी ईसा पूर्वी तक फैला हुआ था। ठीक है, महान मौर्य साम्राज्य लोहा युग के दौरान फला फूला था। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे का प्रश्न देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप सभी के लिए दिल्ली होमगार्ड के लिए महत्वपूर्ण बुक जो आपका सब चक्षु पब्लिकेशन से आता है उसको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। 2024 की जो भर्ती होगी उसके लिए आप सभी के लिए 1950 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए होंगे। इसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे इसके अंदर। ये पुस्तक सभी पुस्तकों से अलग है, तो इसको आप मंगवाने के लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे और मंगवा सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न पे। आपको नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए ये आपके सामने हाजिर, ये देखिएगा। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली था, बहादुर शाह था, मैसूर अली था या निज़ाम शाह था? तो इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा वाजिद अली। ठीक है, वाजिद अली वाजिद अली के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। वाजिद अली अवध के अंतिम व 10वां नवाब शासक था। उसने 1847 से 1856 तक शासक किया था, 9 वर्षों तक। ठीक है, उनकी पत्नी आलम आरा और उनकी सुंदरता के कारण खास महल के नाम से भी जानी जाती है। मुहम्मद मुहम्मदी खान वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। उसकी मृत्यु 1887 में हुई थी। अंग्रेजों द्वारा पद से हटा दिया गया था। अवध पर कुप्रशासन के बहाने कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, इसके एडिशनल और भी आप बात करें तो इसके अंदर
से आदत अली खान प्रथम। से आदत खान 1722 में अवध को सूबेदार था और जिसने अवध राज्य की स्थापना की थी। वे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी प्रसिद्ध है। वजीर अली खान वे 1979 से 1797 से 1798 तक अवध का चौथा नवाब था। ठीक है। आसिफ जहां मिर्जा जो आपका वे अवध का पांचवा नवाब था। और यामिन उद दौला ये आपका अवध का छठा नवाब था। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? रावी नदी, सतलज नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी। तो इसके अंदर आपका सतलज हो जाएगा। ठीक है, सतलज, सतलज नदी हो जाएगा। सतलज नदी के बारे में और जाने तो इसके अंदर सतलज नदी भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश के विसलपुर जिले में सतलज नदी पर स्थित है। इस बांध पर गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। इसके अलावा बात करें इसके अंदर टिहरी बांध, भाखड़ा नागल बांध अपनी अनुभूमि ऊंचाई 207.26 मीटर के साथ एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भी है। इसके अलावा ये बांध 2013 में 1500 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला क्षमता एशिया का एकमात्र बांध बना हुआ था। इसके अलावा एडिशनल महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लीजिए। महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात नर्मदा बांध, नागार्जुन सागर बांध ये तेलंगाना कृष्णा बांध है, हीराकुंड बांध ये आपका ओडिशा महानदी पर है। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण और भी बांध है। इसके अलावा और बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री गोविंद सिंह की मृत्यु बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया था। गोरखा, मुगलों और ब्रिटिश मराठों। तो इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा मुगलों के खिलाफ किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मुगलों के खिलाफ में और जानकारी देखते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरुपद की परंपरा समाप्त हो गई। सिखों का नेतृत्व उनके भरोसेमंद शिष्य बंदा सिंह बहादुर के पास चला गया। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर ने एक सिख योद्धा और खालसा सेनापति थे। ठीक है, पंजाब में अपना खालसा सेना स्थापित करने के बाद बंदा साहब बहादुर ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था और भूमि जोतने वाले भी संपत्ति का अधिकार दे दिए। और बंदा सिंह ने दिल्ली के लाहौर तक पंजाब की चिल्ती जातियों और किसानों के मिलकर संगठन बनाया और लगभग 8 वर्षों तक मुगलों की सेना के खिलाफ जोरदार अथक संघर्ष किया। ठीक है, हालांकि वर्ष 1715 में उन्हें पकड़ लिया था और उन्हें मौत की घाट उतार दिया। ठीक है, उसकी असफलता के कई कारण थे। एक, मुगल सेना बहुत मजबूत थी। दूसरा, ग्रामीण गरीबों और उनकी चिल्ती जातियों के लिए बंदा बहादुर सिंह अभियान के कारण पंजाब की ऊंची जातियों और वर्ग उनके खिलाफ एकजुट हो गए। इसके अलावा गुरु सिखों के गुरु के नाम जान लीजिए। पहला गुरु आपका गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक है। दूसरे गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा आपका गुरु रामदास, पांचवा गुरु अर्जन, छठा गुरु हरगोविंद और सातवां गुरु हरराय और आठवां गुरु हरकिशन, नौवां गुरु तेंग बहादुर और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह जो खालसा पंथ की स्थापना 5 के गुरु ग्रंथ साहिबा को भविष्य और अंतिम गुरु के रूप में भी घोषित किया गया था। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब इस प्रश्न को नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।